अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। आज 3 अहम खबरों पर तबसरा और तनकीद पेश खिदमत है। पहली खबर में नून लीग के आपस के इख्तिलाफात, दूसरी खबर में इमरान खान को एक बार फिर बाहर जाने की पेशकश और इमरान खान के दिलचस्प जवाब पर तबसरा करना है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तिलाफात के साथ नून लीग के अंदर भी लीडरशिप एक दूसरे के साथ उलझी और बाहम दस्तोगरीबा है। तहरीके इंसाफ में तो जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लीडरशिप को निकाला जा रहा है। धौंस, धमकी, जेल, कैद और दीगर गैर कानूनी हथकंडों को इस्तेमाल में लाकर तहरीक इंसाफ की सफाई की जा रही है। नून लीग में हकीकी तौर पर लीडरशिप बाहमी तौर पर झगड़ों में पड़ी हुई है और पार्टी का मालिक यानी शरीफ खानदान खुद पर तनकीद को बर्दाश्त करने की बजाय पुराने साथियों को निकालने पर जोर दे रहे हैं। 16 जून को नून लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, जिसमें तमाम रहनुमाओं को मुंतखब करने की बजाय अपनी मर्जी से सिलेक्ट किया गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में नून लीग के मालिकों यानी शरीफ खानदान ने मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, पख्तूनख्वा से महताब खान अब्बासी और इकबाल जफर झगड़ा समेत दीगर कई रहनुमाओं को इंट्रा पार्टी इंतखाबात में मदऊ नहीं किया। शाहिद खाकान अब्बासी मरियम बीबी से पहले नून लीग के नायब सदर थे। जैसे ही लंदन में नवाज शरीफ ने मरियम बीबी को नायब सदारत का मनसब अता किया, शाहिद खाकान अब्बासी ने फौरन से पहले नायब सदारत के ओहदे से इस्तीफा दे दिया और पार्टी में बगैर किसी मनसब के काम करते रहे। इस दौरान शाहिद खाकान अब्बासी गाहे बगाहे पार्टी और हुकूमत के उमूर पर हल्की फुल्की तनकीद भी करते रहे, लेकिन उन्होंने रमजान में मुफ्त आटा तकसीम की हुकूमती पॉलिसी पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया। मुफ्त आटा तकसीम में अरबों रुपए की खरद बुर्द हुई है और कई मेहरबानों ने जी भरकर अपनी झोलियां भरी हैं। शाहिद खान के इस बयान ने नून लीग समेत पूरी हुकूमत में कोहराम मचा दिया। नून लीग समेत वजीर आजम ने शाहिद खाकान अब्बासी से मुफ्त आटा की तकसीम में अरबों की खुर्द-बुर्द के सबूत मांगने शुरू कर दिए। हुकूमत में मौजूद हर कोई सबूत की बात करता और अपने किए पर पर्दा डालने की कोशिश में मसरूफ रहा। इसी दौरान इस मुकदमे को नैब ने इख्तियार कर लिया। अब वहां तफ्तीश हो रही है और साबित हो रहा है शाहिद खाकान अब्बासी की बातों में हकीकत है। इसी तरह मिफ्ता इस्माइल को इसहाक डार की गैर मौजूदगी में इत्तेहादी हुकूमत में वजीर खजाना बनाया गया। मिफ्ता इस्माइल का कहना है, मईशत को भनवर से निकालने के लिए सख्त फैसले लेने पड़े। तमाम फैसले वजीर आजम की मंजूरी और इत्तेफाक राय से किए, मगर बतौर वजीर खजाना मेरे दुरुस्त फैसलों पर नून लीग समेत मरियम बीबी भी तनकीद करती रही। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मुझे वजीर खजाना नामजद करके नून लीग और हुकूमत अंदर खाते इसहाक डार को पाकिस्तान वापस लाने की मंसूबाबंदी में मसरूफ थी। हकीकत यह है, नून लीग और वज़रा मुझ पर तनकीद करके इसहाक डार के लिए जगह बना रहे थे। यहाँ तक कि मरियम बीबी की ऑडियो लीक हो गई, जिसमें मेरे मुतालिक गुफ्तगू कर रही हैं और कह रही हैं, मिफ्ता को पता नहीं चलता कौन सी बात कब करनी है। बहरहाल मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी की इसहाक डार पर तनकीद दोनों को महंगी पड़ गई। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकरीर करते हुए इन नाराज अबागी अरकान को आड़े हाथों लिया। वजीर आजम ने इसहाक डार का दिफा करते हुए कहा, जो लोग इसहाक डार पर तनकीद करते हैं उनको पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। इसहाक डार ने पाकिस्तान की मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए दिन रात मेहनत की, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। वजीर आजम ने कहा, इसहाक डार की दिन रात की मेहनत और मईशत पर उबूर की वजह से पाकिस्तान इक्तिसादी बहरान से निकल रहा है और रियासत के डिफॉल्ट का खतरा टलता जा रहा। उन्होंने कहा, इसहाक डार की दिन रात की मेहनत से मैं वाकिफ हूँ और गवाह हूँ। जिस तरह वो काम कर रहे हैं, इस तरह कम ही कोई काम करता है। चूंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन में एक बार फिर सदर सिलेक्ट कर लिए गए हैं, इसहाक डार पर तनकीद करने वालों से मुताल्लिक का ये कहना, इन लोगों का पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है जो इसहाक डार पर तनकीद कर रहे हैं। इस बात से वाज़ेह हो गया, कम अज कम मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी समेत जफर इकबाल झगड़ा महताब अब्बासी और नून लीग की दीगर लीडरशिप बहुक्म शहबाज शरीफ पार्टी से फारिग हैं। ये लोग किसी दूसरी पार्टी को तलाश करें, बसूरत दीगर घर में बैठ जाएं और अपने बच्चों और कारोबार को वक्त दें, क्योंकि नून लीग में उनका दाना पानी खत्म हो चुका है। दूसरी खबर चेयरमैन इमरान खान के हवाले से है। खबर को इफ्शा करने वाले पाकिस्तान के मायानाज सहाफी और दानिश्वर हारून रशीद हैं। उन्होंने अपनी खबर में आगाह किया है,
इमरान खान को कहा गया है बकरा ईद से पहले मुल्क छोड़ दें तो आपके लिए बेहतर है, दूसरी सूरत में गिरफ्तारी, जेल और कैद के लिए तैयार हो जाए। इमरान खान को कहा गया है आप अबू ताहाबी मुत्तहिदा अरब अमारात में चले जाएं, कुछ अरसा वहां रहे, हालात बेहतर होने की सूरत में पाकिस्तान वापस आ जाएं, लेकिन इमरान खान ने सख्ती से मना कर दिया और जवाब में कहा बुज़दिलों की तरह मुल्क से भागने की बजाय मैं जेल में रहना पसंद करूंगा। पाकिस्तान से भाग जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है और न ही मैं पाकिस्तान से भाग कर कहीं जाऊंगा। जो लोग सोच रहे हैं मैं मुल्क छोड़ दूंगा वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। इमरान खान से कहा गया है अगर आप पाकिस्तान नहीं छोड़ते तो आप इस बात को भूल जाएं कि आप पाकिस्तान के दोबारा वजीर आजम बनेंगे, आपको किसी भी सूरत में दोबारा वजीर आजम बनने नहीं दिया जाएगा। इमरान खान का जवाब बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा अल्लाह ने वजीर आजम बनने की मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी है, मैं पाकिस्तान का एक बार वजीर आजम बन चुका हूं, दोबारा वजीर आजम बनने की मेरी बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं है। इस वक्त मैं जो कुछ कर रहा हूं पाकिस्तान और अपनी कौम के लिए कर रहा हूं, वरना नवाज शरीफ की तरह मैं भी मुल्क से बाहर जा सकता हूं, लेकिन ना मैं बाहर जाऊंगा और ना मेरा बाहर जाने का इरादा है। चूंकि कातिलाना हमले में इमरान खान की पिंडली में एक बड़ी रग मुतासिर हुई है, शौकत खानम और दीगर अस्पताल के डॉक्टरों ने इमरान खान को मशवरा दिया है पिंडली की रग का ऑपरेशन मुत्तहिदा अरब अमारात में करवा लें, पाकिस्तान में इस रग का ऑपरेशन मुमकिन नहीं है। अब इमरान खान को कहा जा रहा है, इमरान खान ने सब बातें सुनने के बाद जवाब दिया है पिंडली के ऑपरेशन के बगैर भी मेरा गुजारा हो रहा है, इसलिए मैं पाकिस्तान से बाहर किसी हाल में भी नहीं जाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। इमरान खान के पाकिस्तान से बाहर न जाने के सख्त मौक़िफ़ के पेश नजर उन्हें कहा गया है तो इस सूरत में जेल जाने के लिए तैयार हो जाए। तीसरी खबर नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफ की सूरत में सामने आई है। कश्मीर के इलाके बाग में इलेक्शन के दौरान नून लीग ने पीपल्स पार्टी क़ियादत पर बराए रास्त धांधली के इल्जाम लगा दिए। इसकी तफसील राना सनाउल्लाह खुद बयान करते हैं। उन्होंने कहा कश्मीर में हमारे उम्मीदवार मुश्ताक मिन्हास ने मुझे अप्रोच किया और कहा मेरे हलके में 11 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां बरादरियां बैठे हैं, वहां पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार खड़ा है, वो सब बरादरियां हमारे मुखालिफ में वोट डालेंगी, वहां नून लीग का पोलिंग एजेंट भी मुकर्रर नहीं होने देंगे, इसलिए आप इन 11 पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स का इंतजाम करें ताकि जाली वोटों से बचा जा सके। राना सनाउल्लाह कहते हैं मैंने इन 11 पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स तैनात करने की कोशिश की, मगर कश्मीर उमूर के वजीर पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा उन्होंने मेरे साथ मुलाकात की और दरखास्त की कश्मीर में रेंजर्स तैनात न की जाए, इससे दुनिया में बुरा तासुर जाएगा कि पाकिस्तान कश्मीर में इलेक्शन भी नहीं करा सकता। चुनांचे कमर जमान कायरा के कहने पर कश्मीर के हल्के बाग में रेंजर्स तैनात नहीं की गई। राना सनाउल्लाह कहते हैं रेंजर्स की जगह एफसी भेज दी गई, मगर एफसी को इलेक्शन वाले इलाके में तैनात नहीं किया। उन्होंने कहा मुश्ताक मिन्हास ने जो कहा था वो बिल्कुल सच साबित हुआ। जिन पोलिंग स्टेशन पर उन्होंने ठप्पे लगने का खदशा जाहिर किया था वहां ठप्पे लगे और वोट डालने का तनासुब 90% से ऊपर आया। मुश्ताक मिन्हास अब मेरे साथ शिकायत कर रहे हैं और रेंजर्स न तैनात करने की शिकायत कर रहे हैं। उनकी शिकायत बिल्कुल दुरुस्त है। उनके कहने से अगर मैं रेंजर्स की तैनाती कर देता तो पीपल्स पार्टी जाली वोट न डाल सकती। पीपी की लीडरशिप जाली वोटों से जीती हुई सीट पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी रही है। उन्होंने कहा कमर जमान कायरा को भी इस बारे में सोचना चाहिए, जो तफसीलात उन्होंने मेरे साथ तय की थी उन पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह के अलावा नून लीग की दीगर लीडरशिप ने भी कश्मीर के इलाके बाग में होने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की धांधली पर बयानात जारी किए और पीपल्स पार्टी के इस अमल और धांधली की मजम्मत की है। नून लीग के अता मोहम्मद तारा और खातून MPA रुकन हिना भट्ट की तरफ से वाज़े अंदाज में पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया और धांधली के इर्तिकाब पर शर्म दिलाई। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी बाग में होने वाले इलेक्शन में धांधली के इल्जाम को तस्लीम नहीं कर रही। पीपी की लीडरशिप का कहना है पीपल्स पार्टी अवाम में नए सिरे से मकबूलियत पकड़ रही है, जिसका शानदार मुजाहरा कराची में पीपल्स पार्टी का मेयर और कश्मीर में हमारे उम्मीदवार की जीत है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में कश्मीर के इलेक्शन को लेकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी धीमे अंदाज में हो रही है। बयान देते वक्त चेहरे पर गम और गुस्से के तासुरात नहीं होते, बल्कि चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट होती है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।